तो हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हिंदू लॉ के बारे में। हिंदू लॉ जो है वो 4 कानून पे टिका हुआ है। सबसे पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, ये 18 मई 1955 को लागू हुआ। दूसरा है हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये 17 जून 1956 को लागू हुआ था। तीसरा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये 25 अगस्त 1956 को लागू हुआ। चौथा है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, ये लागू हुआ था 21 दिसंबर 1956 को, ठीक है। और जो डॉक्टर अंबेडकर है उन्होंने इन सारे जो अधिनियम है उनको बनवाया था, लेकिन इस पे साइन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। और जो इससे सबसे बड़ा अपडेट है इन चीज़ों का, वो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि हिंदू लॉ किस पे लागू होता है। तो हिंदू लॉ लागू होता है हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध लोगों पे। अब बात करेंगे कि हिंदू किस पे लागू नहीं होता। तो हिंदू लागू नहीं होता, वो जो ये लॉ है हिंदू लॉ, वो किस पे लागू नहीं होता है। तो हिंदू लॉ लागू नहीं होता है मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदियों पे, ठीक है। फिर जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति पे जब मतलब जब तक कि सरकार नोटिफाई ना करे तब तक ये लागू नहीं होगा, ठीक है। ये सेक्शन 2(2) में लिखा हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू लॉ जो है वो 7 बातों पे टिका हुआ है। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। तो हिंदू लॉ जो है वो 7 बातों पे टिका हुआ है कि आप एक ही शादी कर सकते हैं, यानी कि आपकी पत्नी जीवित रहते हुए, एक महिला के जीवित रहते हुए आप एक ही शादी करेंगे जब तक कि जो है पहली वाली मर नहीं जाती या फिर आप तलाक नहीं दे देते, ठीक है। और दूसरा है आपसी तलाक 1976 से शुरू हो गया था, ठीक है। जो मतलब आप म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेते हैं, वो उसका जो सिलसिला था वो 1976 से शुरू हुआ था। और तीसरा है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि बेटी को 9 सितंबर 2005 से जो है पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलने लगा था, ठीक है। और उसके बाद में है जो लड़के की शादी की उम्र है वो है 21 वर्ष और लड़की की उम्र है 18 वर्ष, ठीक है। ये सारे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। फिर है कि बच्चे की जो गार्जियनशिप है वो पहले पिता को मिला करती थी, फिर माता को मिलेगी, ठीक। और जो अविवाहित बेटी का खर्च होता है, यानी कि डिवोर्स वगैरह हो जाता है, तो अविवाहित बेटी का खर्च कौन देता है, वो देता है पिता, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि सिख, जैन, बौद्ध पर भी ये जो लॉ है वो लागू होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको डिटेल से जानना है तो अब आप हिंदू लॉ को ढंग से पढ़िए। तो पहला क्या है कि एक पत्नी ही अनिवार्य है, ठीक है। एक पत्नी अनिवार्य है, यानी कि ये लिखा हुआ है सेक्शन 5(1) में, ठीक है। 5(1) में लिखा हुआ है इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है। तो हिंदू पुरुष या औरत जो है दूसरी शादी नहीं कर सकता, ऐसा किसमें लिखा हुआ है, सेक्शन 5(1) में। फिर है कि आप जो है वो आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कौन से संशोधन में हुआ था, 1976 के संशोधन में ये बात कही गई थी कि आप आपसी सहमति से तलाक ले पाएंगे। और लिखा हुआ है सेक्शन 13(b). तो आप कहते हैं कि सेक्शन 13(b) के जरिए जो है तलाक लिया जा रहा है, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लिया गया, ठीक है। सेक्शन 13(v), ठीक। उसके बाद में है कि 1 साल अलग रहने के बाद में या फिर 6 से 18 महीने के बाद में आप तलाक ले सकते हैं, ठीक है। और फिर है तीसरा कि जो बेटी को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलने लगा है। ऐसा कब से कहा गया है, 2005 का एक संशोधन हुआ था, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट संशोधन है, शायद अच्छा भी है। लड़कों को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लड़कियों के लिए शायद बहुत 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 अच्छा है कि जो 2005 का 9 सितंबर को, लड़कों के लिए काली रात कहेंगे उसको, 9 सितंबर की वो काली रात जिसने ये बहुत अच्छा सा संशोधन किया था कि बेटी को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलने लगा था। हालांकि बेटियां लेती नहीं हैं, लेकिन ये शायद एक बेटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, ठीक है। और बेटियां जो हैं वो जन्म से ही को-पार्टनर कहलाएंगी, यानी को उस संपत्ति की जो है बराबर की हकदार होंगी और बेटे जैसा पूरा अधिकार ले सकेंगी, ठीक है। और विवाह की जो न्यूनतम एज है वो है 2006 से ये जो एज थी वो बढ़ा दी गई थी। लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र जो है वो 18 साल कर दी गई, ठीक है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो माँ है वो भी नेचुरल गार्जियन कहलाएगी, ठीक है। ये कब ये था, ये हिंदू मेंटेनेंस एंड गार्जियनशिप एक्ट में लिखा गया है 1956 वाले में। सेक्शन 6 में बताता है कि पिता के बाद या फिर
मतलब पिता के मरने के बाद या फिर उसके अयोग्य हो जाने पर जो है माँ उसकी बच्चे की पहली गार्जियन हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में है जो अविवाहित बेटी है, यानी किसी बेटी की शादी नहीं हुई है या फिर किसी कारण से वो अविवाहित है, तो उसका जो भरण पोषण का अधिकार है, हक है, वो किस में लिखा गया है? सेक्शन 13B में। और सीआरपीसी के 125 में भी यही कहा गया है कि अविवाहित बेटी को भरण पोषण का अधिकार होगा। ठीक है। फिर है जो मतलब वही है कि पिता को अविवाहित बेटी का खर्च देना आवश्यक है, ज़रूरी है। ठीक। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर जो है उसमें भी हिंदू लॉ लागू होता है। कब से? 26 अगस्त 2019 से। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। प्लीज़ इनको आप ज़रूर देख के जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है। थैंक यू।